नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण लाखों लोग अपने घर लौट रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोग रोज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है, उन तमाम राज्यों की है जहाँ पर से मजदूर अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतने मजदूर जहाँ पे काम कर रहे थे, ये पलायन करने के बाद वहाँ की इंडस्ट्रीज़, वहाँ की कंपनियाँ, वहाँ की चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी सरकार। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर इतने ज़्यादा मात्रा में जो मजदूर वापस अपने घर लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अपने घर पर भी रोजगार की समस्याएं घर आनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल बिहार में जैसे बताया जा रहा है कि 25 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर जो हैं वो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर ये देखें कि ये अगर इसमें से कुछ मजदूर घर पर आ गए और कुछ सरकार जो तमिलनाडु की सरकार है वहाँ पर रोका गया, मजदूरों को नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर ये चले जाएंगे तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी। ये भी बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि इतने दिनों से आप कहाँ थे जब लॉकडाउन में ये मजदूर भूखे मर रहे थे? तब आपको इनकी परवाह नहीं थी कि इनकी ज़रूरत है हमें? तब आपने इनको बेसहारा छोड़ दिया, सड़कों पर छोड़ दिया, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। और जब ये अपने घर जाना चाहते हैं तब आपको याद आई कि हमारे काम का क्या होगा। बहरहाल अब इस पे सरकार क्या निर्णय ले रही है, क्या नहीं ले रही है, ये तो कहने वाली बात है, देखने वाली बात है। और राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा जोर शोर से लगी हुई है। बिहार की राजनीति में अगर कहें तो तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ पप्पू यादव आजकल बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने भी तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाए हैं कि मजदूर कोई बंधुआ नहीं है जिसे आप रख सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी पहल जो नीतीश कुमार ने की है, बिहार सरकार ने की है, ये उन मजदूरों के लिए है। आपको बता दें कि शुक्रवार को 20 ट्रेन से लगभग 20,000 लोग बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे। नीतीश कुमार की सरकार प्रदेश में लौटे प्रवासी श्रमिकों को यही रोजगार देने की तैयारी में जुट गई है। ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। अगर बिहार में मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो ये बाहर पलायन क्यों करेंगे? ये पहल बहुत पहले करनी चाहिए। हालांकि देखते हैं, इस पर राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मनरेगा, जल जीवन हरियाली, नल जल, सड़क निर्माण आदि कार्यों को शुरू कराया गया है। लॉकडाउन के दौरान अब तक 12 विभागों में 3,44,000 योजनाएं शुरू की गई है, जिसके तहत 1,34,00,000 कार्य दिवस का सृजन किया गया है। इधर मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा है कि प्रवासी मजदूरों के स्किल सर्वे से प्राप्त प्रोफाइल के अनुसार रोजगार सृजन के लिए अग्रिम तैयारी कर लें। ये जो रोजगार सृजन स्किल है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि इसके तहत जो लोग जिस काम में दक्ष हैं, जैसे कि जो कारपेंटर हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए अलग अलग प्रारूप बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाहर से आ रहे हमारे श्रमिकों का प्रदेश में कोई दिक्कत ना हो, उन्हें यही रोजगार मिले। इसके लिए अभी ये ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में निर्धारित मानक प्रक्रिया के तहत पूरी व्यवस्था रखें, ताकि वहां पर रह रहे किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं हो। साथ ही पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर को भी सुविधाओं से लैस करें और उसे भी अपग्रेड कर प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर की तरफ सुदृढ़ करें। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपयोगों की समीक्षा की और कई निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बाहर से बड़ी संख्या में बिहार के लोग आ रहे हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर कोई असुविधा न हो। यह भी निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण के रैंडम जांच की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसके लिए पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुसार सभी जिलों में जांच शीघ्र शुरू करें। इससे कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा, साथ ही लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। जांच में तेजी लाने के लिए सभी जिला अस्पतालों में
किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था रखें और जांच की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने लगातार अपने आला अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं और जितना संभव जरूरी चीज़ें हैं वो निर्देश दे रहे हैं और उसकी पालन भी तेज़ी से हो रही है। तो बिग न्यूज़ 9 में बने रहे और तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।